नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जितिया के बारे में बताने जा रही हूँ। उन महिलाओं के बारे में जिनके सास ससुर नहीं हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, वो इस जितिया को कैसे करें। तो आज मैं इनके बारे में सारी जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दी गई घंटी को दबा दीजिए। इससे आपको मेरे सारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं आज कि वो महिलाएं इस जितिया के व्रत को कैसे करेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जितिया का पर्व बहुत ही नियम निष्ठा से किया जाता है। इसे सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिनों तक ये व्रत चलते रहता है। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि इन व्रत को वो महिलाएं कैसे करेंगी। तो वो महिलाएं जो हैं सुबह जो नाही खाए जब होगा तो उस समय वो नाही खाए करेगी। नाही खाए का हम बहुत सारा नियम बताए हैं आपको अपने वीडियो पे कि नाही खाए का क्या नियम है। आप अपने मेरे चैनल पर जा करके आप उसको खोल करके देख सकते हैं कि नाही खाए में क्या विशेष नियम है। तो उस नियम को आप देख लीजिएगा और उसके बाद नाही खाए करने के बाद आपको जो महिला रहेगी उसको निर्जला उपवास रखना है। अष्टमी के दिन जब से जब तक पड़ेगा अष्टमी तो आपको निर्जला रखना है, एक खरवी मुंह पे नहीं डालना है। और उसके बाद आपको ये व्रत करना है। तो देखिए, वो महिला जब नाही खाए करेगी तो नाही खाए में वो क्या करेगी, अपना पूजा पाठ करके नाही खाए में, जैसे कि नाही खाए में हम लोग चढ़ाते हैं दतमन, खल्ली इत्यादि भगवान को अर्पित करते हैं। तो नाही खाए के दिन वो भी पूजा जैसे हम लोग पोखर बनाते हैं उसी तरह पोखर बना करके या नदी में जा करके या कुआं के पास किसी जगह पे भी वो अपना नाही खाए का व्रत करेगी। तो देखिए, नाही खाए अब अगर कि कुआं भी नहीं है, आजकल तो देखते हैं कि पूरा सब जगह पे बोरिंग हो गया है, चापाकल लग गया है, तो जगह नहीं मिलता है। तो वो क्या करेगी, वो अपने आंगन में एक छोटा सा पोखर खोद लेगी। अब देखिए, आपको और भी एक बात बताते हैं। बहुत जगह में ऐसा है कि मिट्टी नहीं है, जगह में खाली जगह, सब जगह प्लास्टर किया हुआ है, तो वो कहाँ करेगी। तो उसके लिए भी आपको हम अलग से वीडियो बना करके बताएंगे कि वो कैसे करेगी। अब देखिए, पोखर को जो बनाएगी उस पोखर के पास में वह व्रती, जिसके कि सास ससुर नहीं है, माँ बाप नहीं है, वह व्रती बैठ करके उसमें क्या करेगी, पहले जितवाहन बाबा का एक पत्ता लगाएगी, फिर एक चील का लगाएगी, एक सियार का लगाएगी, एक चील का जो है दाहिने तरफ लगाएगी और सियार का बाएं तरफ लगाएगी। और पत्ता लगाने के बाद वह नाही खाए के दिन उसमें खल्ली, और देखिए खल्ली उस तरह से नहीं देना है, पहले नहा लेना है। नहा करके भींगे बदन से, उसे सूखा हुआ कपड़ा पे नहीं, भींगे बदन पे आपको ये नाही खाए का पूजा करना है। तो अब देखिए, इसमें क्या करेंगे हम कि नाही खाए भींगे बदन से पोखर के पास सजा बजा के फूल उल लगा करके सजा उजा लेंगे और उसके बाद हम उसमें पूजा करेंगे। पहले जितवाहन बाबा का जो पत्ता लगाए हैं उस पर हम खल्ली देंगे, दतमन देंगे और फिर उसी तरह जो चील का लगाए हैं उस पर भी दाहिने हाथ से खल्ली और दतमन का छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए। और देखिए, दतमन आपको ये वाला नहीं देना है, दतमन आपको आम का देना है। आम का जो छोटा छोटा टुकड़ा निकाल करके उसका दतमन करना है और उसका दतमन आपको भगवान पे भी चढ़ाना है। पहले दाहिने हाथ से चील को, बाएं हाथ से सियार को दे देंगे और उसके बाद देखिए, एक दाहिने तरफ में आपको 21 पत्ता लगाना है। जो महिला के माँ बाप नहीं है उसको 21 पत्ता लगाना है।
और उस 21 पत्ता पे 21 दतमन का छोटा छोटा टुकड़ा और 21 जगह पे छोटा छोटा 21 पत्ता पे सब पे आपको तेल और खल्ली देना है। तो खल्ली आप चढ़ा दीजिए और उसके बाद आप जैसे कि भगवान का वहाँ पर पूजा हो गया, उसके बाद आप अपने सर पे खल्ली लगा करके नहा लीजिए, बाल धो करके नहा लीजिए खल्ली से। और उसके बाद नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके या नया वस्त्र पहन करके आप पूजा करने आइए। पूजा करने में भी आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। जैसे सब महिला जैसे कि पूजा करेगी जितवाहन बाबा का, चील का, सियार का, और उसके अलावा आपको 21 पत्ता पे पूजा करना है। 21 पत्ता पे जैसे कि आप जितवाहन बाबा को जितना चीज़ चढ़ा रहे हैं उतना ही आपको 21 पत्ता पर थोड़ा 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 करके 21 पत्ता पे डालना है। तो डालने के बाद 21 पत्ता पे डाल लिए और उसके बाद जैसे कि पूजा करते हैं उस तरह से पहले जितवाहन बाबा को दिखाइए दाहिने हाथ से और पूजा कीजिए। फिर चील को दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से सियार को, और जो 21 पत्ता पे चढ़ाए हैं सारा सामग्री उस पे भी आप पूरा में अगरबत्ती और जल से परछ उरछ के आप परछ लीजिए। उसके बाद वो आपका पूजा हो गया। और तो उसके बाद देखिए जितवाहन बाबा का जो प्रसाद है उसको आपको अपने बच्चों में बांटना है। जो भी बच्चा रहेगा बांटना है। और जो बड़ी जेठी का जो आप पूजा किए हैं, बड़ी जेठी का पूजा जो है यानी कि वो बड़ी जेठी मतलब कि पितर का पूजा होता है, तो वो या तो पंडित को दिया जाता है या नहीं तो जो सवासिन रहती है यानी जिसका शादी हो गया है, जो लड़की का सवासिन हो गई उसको दिया जाता है। तो उसका प्रसाद उठा करके सवासिन को दे दीजिए या आप जो पंडित जी हैं उनको दे दीजिए। और उसके बाद चील का दाहिने हाथ से और सियार का बाएं हाथ से आप जो है छप्पर पे फेंक दीजिए। अब देखिए आपको एक पत्ता पे बगल में एक पत्ता पर आपको जो चावल दाल सीधा इसको बोला जाता है, चावल दाल हल्दी नमक आलू इत्यादि जो है उसको रख लीजिए। तो ये सीधा हो गया। इसको भी आप पंडित जी को ही देना है या आपको सवासिन को देना है जो जिसका शादी हो गया है। इस तरह से उसको जो है आपको सवासिन को दे देना है। तो ये हो गया आपका नाही खाए का पूजा। नाही खाए करने के बाद आप जैसे तेल खल्ली तो सब तेल और तुलसी तो आप दे ही दीजिए। सुबह में बताए हैं कि तेल और तुलसी आपको सुबह में डालना है। तो 10 बजे तक आप पूजा पाठ करके नहा धो करके आप पोखर में, उसी जगह पोखर में जहाँ पर कि आप पूजा किए हैं उसी पोखर में आपको एक 3 पत्ता पे यहाँ पर तुलसी और सिंदूर लगा करके आपको जितवाहन बाबा में चढ़ाना है, फिर चील और सियार में चढ़ाना है और 21 पत्ता पर आपको पितर को भी चढ़ाना है। और देखिए दाहिने हाथ से आप पूजा करेंगे। अब दोनों हाथ से उठा करके जितवाहन बाबा का पत्ता को आप पोखर में अर्पित करेंगे। उसके बाद जो पितर का होगा उसको भी दोनों हाथ से उठा करके आप पोखर में अर्पित कर देंगे। उसके बाद जो दाहिने हाथ से चील वाला जो है अर्पित करेंगे और बाएं हाथ से सियार वाला आप अर्पित कर देंगे। तो ये हो गया आपका पूजा पाठ जो आप जिस दिन की आप निर्जला रखेंगे। उसके बाद जब आप डाला भरने लगेंगे तो आपको 2 डाला भरना होगा। एक डाला आपको बांस का भरना है जो कि जितवाहन बाबा का होगा, और एक डाला आपको पीतल का या तो थाली में भरिए, और अगर आपके पास डलिया है, पीतल का डाला बहुत सारा मिलता है, तो अगर कि पीतल का डाला है तो आप पीतल के डाला में भी भर सकते हैं। तो पीतल के डाला में आप ये सारा पकवान जितना अब जैसे जितवाहन बाबा में जो बांस का डलिया है उसमें आप भर दिए। और उसके बाद अब देखिए इसमें जो है हर चीज़ यानी कि फल को छोड़ करके, जैसे कि आप पकवान बना रहे हैं, खवोनी बना रहे हैं, इसको जो है आपको 21-21 करके भरना है।
ये जो पीतल का जो डलिया होगा उसमें 21 भर, और फिर सब कुछ डाला में भर दीजिए। 21 खबोनी या फिर क्या जो भी बनाए हैं पकवान 21 भरना है। फिर फल उल जितना भर सकते हैं भर दीजिए, और उसके बाद डाला को बांध दीजिए। आप इसे दोनों डाला को अलग अलग कपड़ा में बांध करके, और फिर एक जगह पर भी बांध करके दोनों को एक ही जगह में, जैसे पीढ़ा में, या अगर पीढ़ा पर नहीं रखते हैं तो आप अरवा चावल नीचे में रख करके और उसको रख दीजिए, और दीपक जला दीजिए। रात भर आपका दीपक जलता रहेगा, और उसके बाद सुबह इसको खोलना है। रात में दीपक जला करके दिखाइए और सुबह इस डाला को खोलना है। तो डाला को खोलने के लिए फिर सुबह में आपको अपने पुत्र से डाला खुलवाना है जितवाहन बाबा का, और पीतल का जो डाला है उसको आप अपने से भी खोल सकती हैं। उसको आप अपने से खोल लीजिए, और उसके बाद जो जितवाहन बाबा का है उसका आप फिर उसी तरह पूजा कीजिए। जैसे कि एक पत्ता जितवाहन बाबा का लगाए केला का, और 2 पत्ता इधर झिंगली का लगाए, और 21 पत्ता आप इसका लगा दीजिए, पीतर का 21 पत्ता झिंगली का लगाना है। और उसके बाद फिर जो सामग्री है जो जितवाहन बाबा का डाला से है उसको जितवाहन बाबा वाला में भरना है, और चील और सियार को देना है। और जो पीतर का है उस डाला को खोल करके उससे आपको जो 21 झिंगली का पत्ता है उसमें सारा को लगाना है। और उसके बाद पूजा पाठ करके सब अर्पण करके, और उसके बाद आपको केला निगलना है। तो इसमें क्या करना है कि जब जितवाहन बाबा का केला जो निगलना है उसके डाला में से जितवाहन बाबा के डाला वाला जो केला होगा उसमें छोटा टुकड़ा करके उसमें 5 दाना कुशी मटर तो जानते होंगे, तो कुशी मटर का 5 दाना उसमें डाल करके उसको भगवान को प्रार्थना करते हुए, अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना करते हुए, सुख समृद्धि की कामना करते हुए आपको उसको निगल जाना है। उसको चबाना नहीं है, उसको निगल जाना है। और उसके बाद जो पीतल वाला है उसमें से आपको, पीतल वाला जो डाला है उसमें से आपको थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा लेके उसमें 21 दाना इसका लेना है, कुशी मटर का 21 दाना लेकर के उसको एक साथ में निगल जाना है। तो ये है नियम जो पितर का पूजा करती है, यानी कि जिसके सास ससुर माँ बाप नहीं हैं वो इस पितर के पूजा को जरूर करती हैं। इससे पितर प्रसन्न होता है और पूरा घर को सुख समृद्धि से भर देता है। तो हम जो महिलाएं नहीं अभी जान रही हैं उनको भी पूजा करना चाहिए। ये पितर का पूजा वही करेंगी जिसके कि माँ बाप या सास ससुर नहीं हैं। तो ये हमारी थी इस वीडियो की जानकारी। इसमें आपको मैंने सारा जानकारी दे दिया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये जानकारी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।